नीरज तिवारी हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हथियार के साथ 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 3 और अपराधियों की गिरफ्तारी अभी होना बाकी है। हत्याकांड का अनुसंधान पटना, सिवान और जमुई तक हुई। धनबाद पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में 3 हथियार बरामद किए हैं, जिसमें 2 देसी कट्टा और एक 9 mm पिस्टल शामिल है। पुलिस ने 5 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल, गोली, 1 स्कॉर्पियो को जब्त किया है, जिसका इस्तेमाल अपराधियों ने भागने के लिए उपयोग किया था। जानकारी के अनुसार कुछ अन्य साक्ष्यों को साइबर लैब और फोरेंसिक लैब में भेजा गया है। धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने मामले का उद्भेदन करते हुए कहा कि एक सुनियोजित साजिश के तहत हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मामले में रौनक गुप्ता मुख्य सूत्रधार रहा है। रेकी करवाने, हथियार उपलब्ध कराने का काम उसी ने किया है। घटना में गैंगस्टर अमन सिंह को भी आरोपी बनाया गया। हत्या का मोटो पुरानी दुश्मनी। रौनक को अपनी हत्या करवाने का डर था, इसी वजह उसकी हत्या की गई। नीरज तिवारी और रौनक गुप्ता दोनों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। एसएसपी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। जल्द ही कई और अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इसका भी जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। दिनांक 3 तारीख को कतरास बाज़ार में नीरज तिवारी की हत्या की गई थी, जिसके अनुसंधान के क्रम में एक एसआईटी की टीम गठित की गई थी। एएसपी लॉ एंड ऑर्डर और एसडीपीओ के नेतृत्व में। इसमें अब तक कांड का खुलासा करते हुए कुल 7 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है और 3 हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें 2 देसी कट्टा है, एक 9 mm का पिस्टल है। 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, एक पल्सर और एक पैशन प्रो जो इस कांड में प्रयुक्त हुई थी। एक स्कॉर्पियो भी बरामद की गई है जो इस कांड में प्रयुक्त हुई थी। इसके अलावा कुछ मोबाइल फ़ोन्स वगैरह बरामद किए गए हैं। घटना के क्रम में जो वादी के द्वारा आरोप लगाया गया था कि रौनक गुप्ता के ऊपर आरोप लगाया गया था, जो अनुसंधान के क्रम में सत्य पाया गया है कि जो हत्या का इनिशिएशन है वो रौनक गुप्ता अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूट कर आया था और उसी के द्वारा सारा ये षड्यंत्र रचा गया है। इसमें जो और 6 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं वो दिलीप यादव, गणेश गुप्ता, सुजल गुप्ता, प्रिंस सोनकार, प्रिय रंजन एवं रोहित गुप्ता। वर्तमान में जो अब तक अनुसंधान में पाया गया है कि कुल 2 मोटरसाइकिल इसमें प्रयुक्त हुई थी जो हत्या कारित करने के लिए गई थी, और हत्या के बाद भागने के लिए इन लोगों ने स्कॉर्पियो यूज़ किया था और यहाँ से जो टीम है वो बिहार घटना करने के बाद भाग गई थी। हमारी टीम यहाँ से 3 टीम बनी थी, स्पेशल टीम जो जमुई गई थी, एक टीम पटना गई थी, एक टीम सिवान गई थी। तीनों जगह पे हम लोगों ने विभिन्न स्रोतों से विभिन्न जानकारी हासिल की और फाइनली हम लोग इन 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफल हुए। अभी तक के अनुसंधान में ये पता चला है कि रोहित गुप्ता और नीरज के बीच एक रौनक गुप्ता और नीरज के बीच एक पुराना इन लोगों के बीच संबंध खराब था और कई चीज़ों पे इन लोग को आपस में रार था। एक दूसरे के ऊपर ये लोग कई तरह के इल्ज़ाम लगाए थे। उसी के तहत जब रौनक बाहर आया जेल से तो उसे लगा कि नहीं, इसको ख़त्म करने के बाद ही हम बच पाएंगे, तो उसने ये षड्यंत्र किया और उसकी गिरफ्तारी संभव हो पाएगी। कांड में एक ये बात प्रकाश में आई है कि जो खासकर युवा थे, जो 18 साल 19 साल के लड़के हैं, इनको इन लोगों ने तरह तरह से प्रलोभन देकर और अपने ग्रुप में शामिल कराया और मुख्य रेकी करने का काम हुआ, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, इंफॉर्मेशन पहुँचाना है, बुलाना है, कौन व्यक्ति कहाँ है, उस सारा इंफॉर्मेशन लेना है। ये सारा काम ये जो नए लड़के हैं इन लोगों ने कराया है। इस कांड में सीन का रिक्रिएशन किए हैं तो बहुत सारे एनोमलीज नज़र आया है, तो उसी एनोमली के तहत हम लोग केस का जांच कर रहे हैं कि ये गोली किस हथियार से लगा, कैसे लगा। वो हम लोग प्रॉपर जब उसका सीन रिक्रिएशन कर रहे थे तो उस एनोमली के तहत ही हम लोग को लग रहा है कि ये जो रौनक को गोली लगी है उसके पीछे मारने का
कहीं भी मोटिव नहीं था। मैंने आपको बताया कि इसमें अनोमली है। रौनक को जो गोली लगी है वो गोली एग्जैक्ट अलग है, तो वो उस बारे में हम लोग जो विस्तृत अनुसंधान हम लोगों ने किया। रौनक और नीरज दोनों कई कांडों में अभियुक्त थे, चाहे वो अपराध हो, चाहे जिस भी किसी का जिस किस्म का अपराध हो, चाहे वो अपराध कर्मी चोरी से संबंधित हो या रंगदारी से संबंधित हो, गोलीबारी से संबंधित हो, और सभी अपराध के क्रम में दोनों का आपस में कई जगह टकराव हुआ था। चाहे वो जेल में भी इन लोगों का एक आपस में एक टकराव की जो स्टोरी है वो है। कई बातें हैं जो दोनों के बीच में आई थी, और उसी हिसाब से जो ये मोटिव है वो मोटिव के आसपास हम लोगों